शहर के बीचों बीच टारगेट इजरायल ने तेहरान पर किया बड़ा हमला। एक के बाद एक कई धमाके हुए। यानी कि हाल ही में जो तेहरान इजरायल इराक हमला चल रहा है उसी के बारे में हवाई न्यूज़ होने वाली है। उस कॉन्टेक्स्ट को हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। इजरायल का तेहरान पर बड़ा हमला, क्या है पूरा मामला। तो हाल ही में इजरायल ने तेहरान, ईरान की राजधानी और उसके पास सैन्य ठिकानों और रणनीतिक स्थानों की निशाना बनाकर बड़ा हवाई हमला किया है। इसके बाद दोनों देशों के बीच धमकियों और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला तेज हो गया है। ये टकराव केवल दो देशों तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर सकता है। ईरान में इजरायल वॉर लाइव क्या है। इजरायल और अमेरिका द्वारा तेहरान में किए गए हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया। ईरान की ओर से लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोहियों ने भी मिसाइलें दागनी शुरू कर दी है। हमला क्यों हुआ। तो इजरायल का आरोप है कि ईरान उसके खिलाफ हथियार और मिसाइल नेटवर्क तैयार कर रहा है। ईरान पर आरोप है कि वह क्षेत्र में इजरायल विरोधी संगठनों को समर्थन देता है। पहले से चल रहा गुप्त साइबर और ड्रोन संघर्ष अब खुलकर सैन्य कार्रवाई में बदलता दिखाता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। अमेरिका ने इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया लेकिन तनाव कम करने की अपील भी की है। चीन और रशिया ने शांति और बातचीत पर जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने क्षेत्र में युद्ध की आशंकाएं जताई है। खामनेई का अंत हो गया है। यानी कि खामनेई की मौत के बाद अमेरिका और इजरायल से बदला लेने की मांग की जा रही है। भारत पर प्रभाव। ऊर्जा यानी कि ऑयल एंड गैस पर इम्पैक्ट होगा। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती है। पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं। महंगाई बढ़ सकती है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा। ईरान और इजरायल दोनों में हजारों भारतीय काम करते हैं। युद्ध की स्थिति में निवासी की जरूरत पड़ सकती है। राजनीतिक पर प्रभाव। वैश्विक स्तर पर मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बदल सकता है। अमेरिका ईरान संबंध से और खराब हो सकते हैं। क्षेत्रीय युद्ध की आशंका बढ़ सकती है। समाज पर प्रभाव। तेल महंगा होगा तो रोजमर्रा की चीजें महंगी होगी। सोशल मीडिया पर ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। धार्मिक और सामुदायिक संवेदनशीलता बढ़ सकती है। इजरायल ईरान जंग। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास पर लोगों का हमला। 10 की मौत। कतर दुबई में धमाके। मिडिल ईस्ट में CBSE की 10वीं बारी की परीक्षाएं टल गई है। मध्य पूर्व में बढ़ता युद्ध संकट। इजरायल ईरान टकराव। पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन। कतर दुबई में धमाके हो रहे। पश्चिमी एशिया में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव के बीच क्षेत्र के कई देशों में हिंसा और अस्थिरता दिखने को मिल रही है। ताजा घटनाओं ने पूरे मध्य पूर्व को युद्ध जैसी स्थिति में ला खड़ा किया है। अमेरिका इजरायल ईरान पर लगातार दूसरे दिन हवाई हमला जारी किया है। ईरान ने भी इजरायल पर और मिडिल ईस्ट के 9 देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। आज सुबह ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत की पुष्टि भी सामने आई है। इजरायल ईरान युद्ध की तीव्रता। रिपोर्टरों के अनुसार इजरायल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसके बाद ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन हमले से जवाब दिया। राजधानी तेहरान सहित कई क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। दोनों देशों के बीच लगातार धमकियों का दौर जारी है। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास पर हमला। कई मौतें। तनाव के बीच पाकिस्तान में अमेरिका विरोधी प्रदर्शन उग्र हो गए। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी राजनीतिक परिसर की ओर मार्च किया। झड़पों और हिंसा में लगभग 10 लाख लोगों की मौत और कई के घायल होने की खबर है। शासन और प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। कतर और जो AE है यानी कि दुबई में धमाके की खबर आई है। खाड़ी क्षेत्र में भी तनाव का असर देखने को दिखाई दिया है। कतर और दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है, उसमें धमाकों और सुरक्षा अलर्ट की खबरें सामने आई। हालांकि आधिकारिक स्तर पर सभी सूचनाओं की पुष्टि अलग अलग स्रोतों से की जा रही है। इसके संभावित लाभ। भारत मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। कूटनीतिक संतुलन से दोनों देशों से संबंध मजबूत रख सकता है। संभावित हानियां। तेल कीमतों में वृद्धि होगी। व्यापार मार्गों में बाधाएं आएगी और शेयर बाजार और रुपयों पर दबाव पड़ेगा। आगे की राह। ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण होना चाहिए। रणनीतिक तेल भंडार मजबूत करना होगा। संतुलित और शांतिपूर्ण कूटनीति अपनानी होगी। क्षेत्रीय शांति प्रयासों को बनाए रखना होगा। निष्कर्ष। इजरायल ईरान संघर्ष केवल क्षेत्रीय विवाद नहीं बल्कि वैश्विक भू राजनीतिक संतुलन का प्रश्न है। भारत को रणनीतिक स्वायत्तता और संतुलित कूटनीति की नीति के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर